अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, 16,000 से ज़ायद बरतरफ मुलाज़मीन की जो रिव्यू केस था उसकी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस केस में लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। 5 मेंबर लार्जर बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल उसके सरबराह हैं और दीगर जज साहिबान में जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ख़ान शामिल हैं। इसके अलावा जिस लार्जर बेंच में जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी इस लार्जर बेंच में शामिल किया गया है। आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो 2 जज साहिबान यानी जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मंसूर अली शाह वो मौजूद नहीं थे। 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। 1 दिसंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस केस में आज एक अहम लीगल यानी कानूनी नुक्ता सामने आया है। सबसे पहले हम आपको उसके बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद केस की मुकम्मल तफसील से हम आपको आगाह करेंगे। समाअत का जब आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मौजूद नहीं थे। तो साजिद इलियास भट्टी जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। वफाक की नुमाइंदगी की उन्होंने। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने उनसे एक सवाल किया और वो सवाल ये था कि साजिद इलियास भट्टी साहब, आप मरकज़ी केस में वफाक की जानिब से पेश हुए थे? उसके ऊपर साजिद इलियास भट्टी ने ये जवाब दिया, जी हाँ, मैं उस केस में पेश हुआ था। तो उस पर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने ये कहा कि आप मरकज़ी केस में सेक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट के ख़िलाफ़ दलाइल दे रहे थे, लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पटिशन फ़ाइल कर रखी है। बहरहाल ये एक बहुत अहम सवाल है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे देखती है। समाअत का मुकम्मल हवाला आपको बताते हैं। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो वह केस की समाअत का जो वक्त था वो तो 1 बजे मुकर्रर किया गया था, लेकिन बेंच थोड़ा ताख़ीर से पहुंचा। 15 से 20 मिनट के ताख़ीर के बाद समाअत शुरू हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो ही कमराए अदालत में आए, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये जो कोर्ट रूम है यानी कमराए अदालत है ये बहुत छोटा है और कई हमारे सीनियर वकला साहिबान जो हैं वो खड़े हुए हैं। हम इस मामले के ऊपर आपसे जो है वो माज़रत ख्वाह हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये भी कहा कि कुछ ऐसे सवालात हैं जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने एक सवाल भी बताया और वो ये कहा कि सबसे अहम सवाल है वो ये है कि जो मेन केस है जिसमें एक लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी थी उसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी नहीं किया गया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि ये अहम सवालात हैं, इस वजह से हमने इस मामले के ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दिया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह पूछा कि क्या इन रिव्यू पटिशन्स की कोई मुखालफत कर रहा है या जो मेन केस है जिस फ़ैसले की वजह से 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन बरतरफ हुए, घर भेज दिया गया, नौकरी से बर्खास्त हो गए, क्या उस फ़ैसले की कोई हिमायत कर रहा है? तो इसके ऊपर 2 महकमों के वकला सामने आए, एक OGDCL और दूसरा SNGPL। उन्होंने ये कहा कि हम अदालती फ़ैसला जिसमें 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया था, नौकरियों से निकाल दिया गया था, हम उस फ़ैसले की हिमायत करते हैं और इस हवाले से अदालत में जो है वो आर्ग्यू करेंगे। जस्टिस काजी अमीन ने इस मामले के ऊपर ये कहा कि आखिरी मरतबा वफाक ने इस जो लॉ है इसके हक़ में बात की थी और इसकी इस हवाले से जो है वो अब जो है यानी वफाकी हुकूमत इस लॉ के हक़ में बात कर दी गई, लेकिन जब मरकज़ी केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था उस वक्त इसकी मुखालफत की जा रही थी। जस्टिस काजी अमीन ने यह भी कहा कि इस केस में कुछ मुलाजमीन या अफसरान की सीनियरिटी का इशू भी है, तो वो मामला भी हमने देखना है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि तमाम फ़रीक़ैन जो हैं वो अपने तहरीरी मरूज़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करें, रिटन अपनी जो भी गुजारिशात हैं उनकी वो पेश करें ताकि हम उनको एक दफ़ा पढ़ सकें। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा, एक तरह के उन्होंने वाज़े किया जो बेंच के सरबराह हैं कि जो रिव्यू पटिशन्स होती हैं उनका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, यानी बहुत ही महदूद पैमाने के ऊपर रिव्यू केस को सुना जाता है और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी ना करना ये वाकई बहुत अहम सवाल है। इसके अलावा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि हम तमाम दरख्वास्त गुजारान से पूछ लेते हैं कि वो कल या परसों अगर हम इस केस को समाअत के लिए रखें तो क्या वो इस हवाले से तैयार हैं। तो इस पर
वफाकी हुकूमत के वकील साजिद इलियास भट्टी ने यह कहा कि कल और परसों सुप्रीम कोर्ट के खसूसी बेंचेस भी मौजूद हैं। इसके ऊपर जस्टिस उमरता बंदयाल जो कि बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने अपने साथी जजेस से मुशावरत की और फिर उसके बाद ये कहा कि हम 1 दिसंबर को इस केस को सुनेंगे। जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि एक बात मद्देनज़र रखें, यानी एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो रिव्यू केस है उसमें पूरे केस को दोबारा नहीं सुना जाता। यानी यहाँ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ये कह रहे थे कि अगर कोई रिकॉर्ड के ऊपर जजमेंट में गलती है तो उस हवाले से हमें निशानदेही करनी है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि दूसरी साइड पर भी वकला मौजूद हैं और अगर हमने ये ज़रूरत महसूस की तो हम इस मामले के ऊपर अदालती मुअव्वन भी मुकर्रर कर सकते हैं। एक वकील उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्त गुजारान हैं उनकी दरख्वास्तें मंजूर नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वसूल नहीं कर रहा। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला हुक्मनामा है उसका हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कोई भी दरख्वास्त फ़रीक बनने के लिए अगर आए तो उसको एक्सेप्ट करे। तो उस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि हम अपने आज के ऑर्डर में दोबारा ये बात लिख देते हैं कि कोई भी दरख्वास्त गुजार अगर आए तो रजिस्ट्रार उस जो दरख्वास्त है उसको कबूल करे, उसको एक्सेप्ट करे। रज़ा रब्बानी ने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की कि जो गुज़श्ता हुक्मनामा था उसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने यह कहा था कि जिन सरकारी मुलाजमीन के पास सरकारी रिहाइशगाहें हैं उनसे बेदखल ना किया जाए, उस ऑर्डर को कंटिन्यू करवाया जाए। यानी वो सुप्रीम कोर्ट अपने इस ऑर्डर में ये लिख दे कि वो ऑर्डर मज़ीद जारी रहेगा। तो इसके ऊपर जस्टिस उमरता बंदयाल ने उनकी इस दलील को मंजूर किया और ये कहा कि ठीक है, हम इस मामले के ऊपर इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर ऑर्डर लिखवाया गया। ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि बहुत अहम सवालात इस केस में मौजूद हैं और ये मुनासिब है कि इस मामले के ऊपर लार्जर बेंच बनाना चाहिए था, इसलिए हमने लार्जर बेंच तश्कील दिया है। वकला नज़रसानी जिन वकला ने इस केस में रिव्यू पटिशन्स फाइल्स की हुई हैं वो तहरीरी मरूज़ात जमा करवाएं और 1 दिसंबर दिन 1:30 बजे यानी 1:30 पर इस केस की दोबारा समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक मरतबा फिर ये हिदायत दी है कि जो भी इस हवाले से दरख्वास्तें फ़रीक बनने के लिए आएँ उनको वसूल किया जाए और इसको उनको नंबर लगाया जाए यानी और फ़रीक बनने की इजाज़त दी जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर लिखवाया जा रहा था कि अबूरी हुक्मनामा कंटिन्यू करेगा तो उसके ऊपर एक जज साहब जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने जस्टिस उमरता बंदयाल से मुशावरत की और फिर जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपने ऑर्डर में ये वाज़ेह किया कि जो हमारा अबूरी ऑर्डर है वो ये है कि सरकारी रिहाइशगाहों से सरकारी मुलाजमीन को बेदखल ना किया जाए, वो ऑर्डर कंटिन्यू करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में ये भी वाज़ेह किया है। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि इसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स भी हैं। इस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये कहा कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हमें दर्जा बंदी करके दें कि कौन कौन से सिविल सर्वेंट्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ के मुलाजमीन हैं। हम तमाम तर इन चीज़ों को देख कर सुन कर फिर उसके बाद फ़ैसला करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत 1 दिसंबर दिन 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। वफाकी हुकूमत समेत कई दरख्वास्त गुजारान हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया हुआ है। वफाकी हुकूमत का जो इस फ़ैसले पर एतराज़ है उसके अगर चंद पॉइंट्स हम आपसे दोबारा शेयर कर लेते हैं। वफाकी हुकूमत ने पहले ये कहा है कि इस फ़ैसले को 20 महीने तक महफूज रखा गया, जो कि कानून और आइन की रोशनी में ये दुरुस्त नहीं है कि एक फ़ैसले को 20 महीने तक यानी 1 साल और 8 महीने तक महफूज रखा जाए। दूसरा एतराज़ वफाकी हुकूमत का ये है कि जब भी किसी लॉ को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए सेटिसाइड किया जाता है या कलअदम करार दिया जाता है तो उससे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी करना लाजिम होता है। लेकिन जब लॉ को सैक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया उससे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नहीं सुना गया। तीसरी दलील अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की या वफाकी हुकूमत की ये है कि इस केस में महज चंद मुलाजमीन फ़रीक थे, लेकिन जो फ़ैसला दिया गया उससे 16,000 मुलाजमीन या ख़ानदान मुतासिर हुए। यानी एक फ़ैसला जिसमें चंद दरख्वास्त गुजारान को बतौर फ़रीक सुना गया, लेकिन जो फ़ैसला दिया गया उसमें 16,000 से ज़ायद ख़ानदान या फ़रीक मुतासिर हुए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब ये ऑर्डर लिखवाया हुआ है कि कोई भी इस जजमेंट से मुतासरा फ़रीक बतौर फ़रीक जो है इसमें अगर बनना चाहे तो वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्तें दायर कर सकता है, फ़रीक बन सकता है। लेकिन
जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन का ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है कि वफाकी हुकूमत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल जब मरकज़ी केस में पेश हुए तो वो सैक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने इस केस में रिव्यू फ़ाइल कर दिया है। ये बहुत अहम सवाल है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को देखना है। ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।